नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड वैसे तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, तो उत्तराखंड जैसे आप सभी जानते हैं कि हिमालय स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ उत्तराखंड इज हिमालयन एरिया। पर्वतों से पूरा घिरा हुआ है, जंगलों से हरा भरा क्षेत्र है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, टोटल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे पास टोटल 11 हिमालयन स्टेट्स है। ठीक है, 11 हिमालयन स्टेट्स है। उनमें से फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि सबसे पहले हिमालयन स्टेट कौन हुआ करता था, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ, चौथा कौन सा हिमालयन स्टेट बना, उत्तराखंड कौन से नंबर का हिमालयन स्टेट है, ये सब आपको जानने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरा यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए रहिए, देखते रहिए लास्ट तक। ठीक है, और चलिए मैं आपको जो है सीधा वीडियो पे ले चलता हूँ। देखिए, मैं ये इस टॉपिक से पता है क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की पोजीशन कैसी थी, उत्तराखंड कब बना था, ये सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब जानने के बाद उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ने के उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगी। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग से मैं ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग से मुझे एक हेल्प चाहिए आपकी, कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के संग शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना ज़रूर है कि ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया है। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोग को कैसा लगा है, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। और हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको उत्तराखंड के बारे में दे देता हूं। और जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक रहेगा हिमालयन स्टेट्स का फॉर्मेशन, कौन सा हिमालयन स्टेट कब फॉर्म हुआ था, उत्तराखंड कब हिमालयन स्टेट बना। ठीक है, उत्तराखंड कब किस उत्तर प्रदेश से बाहर निकला, और उत्तराखंड के साथ साथ और ऐसे कौन से राज्य थे जो कि हिमालयन स्टेट के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी तमाम जानकारी आपको जानने के लिए मिलेगी। मैं सीधा आपको क्लास नोट्स पर लेके चलता हूँ। इन क्लास नोट्स के जरिए आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो अपने सामने, देखिए कुछ लाइन्स यहाँ पर मैंने लिखी है। ये लाइन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़ने की चाह रखते हैं, तो वो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ तब सिर्फ और सिर्फ 17 स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, और पहले की कहानी मैं आपको बता दूं तो देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स में हमारा देश पूरा बटा हुआ था। किसी में राजे रजवाड़ों के जो है प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, कुछ स्टेट्स ऐसा हुआ करते थे जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली शासन करती थी, कुछ स्टेट्स ऐसा हुआ करते थे जिस पे एग्रीमेंट के द्वारा उन स्टेट्स को चलाया जाता था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी का पोर्शन है। पूरा आपको मैं बताऊंगा किसी अलग वीडियो में। फिलहाल जो है हम ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि 1947 से पहले हमारे पास 17 राज्य हुआ करते थे। वी हैव टोटल 17 स्टेट्स इन आवर कंट्री प्रायर टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद 22 दिसंबर 1953 की ये डेट आती है। इस दिन एक कमीशन का फॉर्मेशन होता है। कमीशन का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके 3 मेंबर होते हैं, जस्टिस फजल अली, KM पानीकर, हृदयनाथ कुंजड़ू। तो ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या करती है कि भाषा के आधार पर, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, इनको रिकमेंड किया जाता है कि स्टेट्स का जो है दोबारा से पुनर्गठन हो। ठीक है, जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ 17 स्टेट थे, तो ये धीरे धीरे करके चेंज हो जाते हैं, 26, 27, 28 ऐसे करके। तो मेरे प्यारे मित्रों, उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया जाता है सन 2000 में। ठीक है, इस उत्तराखंड के साथ साथ
जो है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से काउड आउट किया जाता है, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा पोर्शन हटा के एक नया राज्य बनाया जाता है जिसको हम छत्तीसगढ़ नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, जो कि बिहार से बनता है, बिहार का कोई छोटा सा पोर्शन उठा देते हैं, जो आज की डेट में आप झारखंड नाम से जानते हैं, ठीक है। वो कब 28th स्टेट हुआ करता था, और ये सारे के सारे 2000 सन में हुए। 2000 सन में यानी कि इन द ईयर ऑफ 2000 कौन कौन सा, एक तो उत्तराखंड है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है। ये 3 स्टेट बने थे। और ये भी सीरीज में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 26वां राज्य कौन सा था। तो 26वां राज्य जो था छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से सेपरेट किया गया था। ईयर है 2000। 27वां था उत्तराखंड, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उत्तराखंड वॉज द 27th स्टेट, ठीक है। और 28वां जो राज्य था वो झारखंड था। झारखंड बना है बिहार से। उसके बाद जो 29th स्टेट है ना, वो था तेलंगाना। तेलंगाना को सेपरेट किया गया था आंध्र प्रदेश में से, क्योंकि तेलंगाना में जो है तेलुगु भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा थे, तो इसलिए लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर तेलंगाना को एक राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोग ज़्यादा हुआ करते थे। और अब जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले हमारा एक राज्य हुआ करता था, वो अब राज्य ना होकर एक यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। इसलिए पहले 29, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जो है तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 29वां राज्य बना, लेकिन 29वां राज्य बनने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये यूनियन टेरिटरी में बदल गया, ठीक है। तो ये वापस से कितने स्टेट हो गए, 28। और अभी प्रेजेंट पे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो बात चल रही है ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है वो 26वां राज्य है भारत का। और वहीं पे थोड़ी देर पहले मैं आपको हिमालयन स्टेट की बात कर रहा था। तो जो हिमालयन स्टेट है वो उत्तराखंड की अगर बात करें तो 11वां हिमालयन स्टेट था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ऐसे कुल इससे पहले 10 स्टेट बन चुके थे हिमालयन राज्य का, जिनको दर्जा मिल चुका था। क्योंकि आप सबको अच्छे से पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का एक पार्ट हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश का बहुत सारा जो एरिया है वो हिमालयन क्षेत्र नहीं है, वो एक मैदानी क्षेत्र है। और क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर हिमालयन स्टेट हुआ करता था, अब जम्मू एंड कश्मीर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया है, ऐसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। तो जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है हट के अब जो उत्तराखंड है वो 10वीं पोजीशन पे आ गया। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कहीं पर कि उत्तराखंड अभी प्रेजेंट पे कौन से हिमालयन स्टेट की पोजीशन पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10th पोजीशन है उत्तराखंड स्टेट की एज अ हिमालयन स्टेट। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए काला पानी, जो काला पानी है ना, काला पानी इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। यानी कि काला पानी जो है एक जगह है, ठीक है, वो विवाद का कारण है। किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो नेपाल वाले बोलते हैं कि ये जो काला पानी वाला जो पोर्शन है, इससे इधर वाला पोर्शन हमारा है। उत्तराखंड वाले बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि ये पोर्शन हमारा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, वो काला पानी वाला ये डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये तो रहा इंडिया और नेपाल के बीच में पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, इंडिया एंड नेपाल के बीच में। वहीं पर बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया और चाइना के बीच में भी जो वॉर हुआ था वो भी ज़मीन को लेकर होता है। मेरा ये मानना है कि कहीं पे भी अगर वॉर होता है, कहीं पे भी लड़ाई होती है, फिर वो चाहे 2 छोटे से घरों में हो, 2 भाइयों के बीच में हो, या किसी के बीच में भी हो, तो जो मेन मुख्य विवाद का कारण होता है वो है प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति। तो इंडिया और चाइना के बीच में भी जो विवाद हुआ था वो था बॉर्डर्स को लेकर, यानी कि ज़मीन को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और फाइनली इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हो गया। 2 अलग अलग अप्रोचेस थी, ठीक है। इंडिया जो है वो ब्रिटिश ऑर्डर्स को फॉलो किया करता था। ब्रिटिश ऑर्डर्स ने जो है मार्क कर दिया था कि ये जो नदी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो डोकलाम वाला पोर्शन है, वो डोकलाम से इधर का पोर्शन इंडिया का है, उधर का पोर्शन चाइना का है। लेकिन चाइना वालों ने सख्त से सख्त मना कर दिया। उन्होंने बोला हम कोई ब्रिटिशर्स के कोई भी ऑर्डर का हम पालन नहीं करते। और यही आज की डेट में जो है इश्यू बना हुआ है। इसी में आप देखेंगे कि जो है आए दिन बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, आए दिन जो है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी आपस में भिड़ जाती है, ठीक है, उस एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, ठीक है। तो जो डोकलाम इश्यू नाम से आप जानते हैं, तो ये खैर अपने आप में एक बहुत बड़ा
टॉपिक है, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आप साथ में ये भी जान लीजिए। देखिए, टोटल उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड को हमने टोटल 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया है, सब डिवीज़न कर दिया है। यानी कि एक उत्तराखंड ये पूरा का पूरा एक डिवीज़न है, इसको हमने छोटे छोटे ऐसे 13 डिवीजन्स में बांट दिया है। सब डिवीज़न इसे हम बोलते हैं, साथ में इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट नाम से। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बार ना उत्तराखंड का मैप दिखा देता हूँ। एक बार उत्तराखंड का मैप अच्छे से देख लीजिए, उसमें आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सबसे बड़ा उत्तराखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसकी फिर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी एरियाज हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है, वो मैं अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आपके सामने मैप। ये देखिए, अब ध्यान से देखना, टोटल 13 डिविजन्स में ये बटा हुआ है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यहाँ से लेके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है उत्तराखंड का मैप आपके सामने आपको दिख रहा है। मैं भी आपको क्लियरली ना दिख पा रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, इधर पड़ता है उत्तरकाशी के बगल में इधर पड़ता है चमोली। ठीक है, और चमोली की बगल में पिथौरागढ़। तो मेरी नजरों में ये 3 राज्य सबसे बड़े राज्य है उत्तराखंड के, क्योंकि अभी मैं आपको जैसे एरिया दिखाऊंगा ना, तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा राज्य की कितनी एरिया है, कौन सा राज्य की कितनी एरिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे जो छोटा स्टेट मेरी नजरों में मुझे दिखता है वो है ये रुद्रप्रयाग। फिर आपको जो हरिद्वार देखने के लिए मिलेगा वो भी छोटा ही है, उधम सिंह नगर वो भी छोटा ही है, चंपावत वो भी छोटा ही है, और रहे अल्मोड़ा और नैनीताल ये भी छोटे ही हैं। फिर रही बात टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की, तो ये भी जो है छोटे ही हैं। तो जो 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के अंदर वो है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। जैसे कि आपको एरिया से आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है उत्तरकाशी, फिर उसके जस्ट बगल में आपको चमोली दिख रहा है, चमोली के बगल में आपको पिथौरागढ़ भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी एरिया ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि चाइना से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरकाशी के बाद में चमोली के बाद में जो है पिथौरागढ़। ये रही पहली इंटरनेशनल बॉर्डर जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अगर नेपाल की बात करें, नेपाल भी एक इंटरनेशनल कंट्री है। ठीक है, एक जो है दूसरी कंट्री है। तो उस नेपाल से जो है कौन कौन से हमारे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ से ये नेपाल की एरिया शुरू होती है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो है पिथौरागढ़ के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा चंपावत के बाद अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उधम सिंह नगर का भी थोड़ा सा एरिया जो है नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, और भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों, ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बने रहिए वीडियो पे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी मैं ऊपर आपको मैप में दिखा रहा था, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कौन से डिस्ट्रिक्ट की कितनी एरिया है। तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मेरे प्यारे मित्रों चमोली। ठीक है, चमोली की अगर आप लोकेशन देखोगे तो जैसे मान लीजिए ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, अभी मैंने आपको मैप क्लियरली दिखाया है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, चमोली इधर बीच में पड़ता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इधर पड़ता है ऐसे करके उत्तरकाशी, इधर चमोली और इधर पिथौरागढ़। ये 3 जिले मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं, भाबर में बसे हुए हैं, जहाँ पे अच्छी खासी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है और ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। लेकिन ये वाला जो एरियाज़ है यह बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर जो है यहीं पर जो है आपको BSF वाले जवान देखने के लिए मिलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जितने भी जवान हैं वो यहीं पर तैनात रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एरिया दिखा रहा था। चमोली जो है 8030 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है चमोली के पास। उत्तरकाशी के पास सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी आता है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उत्तरकाशी इधर में अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे तो आपको जो है
अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वेस्टर्न पोजीशन पे दिख जाएगा उत्तरकाशी। राइट हैंड साइड पे आपको पिथौरागढ़ देखने के लिए मिल जाएगा और मिडिल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा चमोली। ये 3 जो राज्य हैं, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। चमोली का एरिया मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 8030 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तरकाशी के एरिया की अगर बात करूँ तो 8016 स्क्वायर किलोमीटर। पिथौरागढ़ की एरिया की बात करूँ तो 7090 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पिथौरागढ़ के बाद अगर आप बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल आता है चौथे नंबर में, जिसकी जो कुल क्षेत्रफल है, वो जो टोटल एरिया है वो है 5230 स्क्वायर किलोमीटर। पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी गढ़वाल के बाद नैनीताल आता है। नैनीताल जो कि सिटी ऑफ लेक्स जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसके पास जो है नैनीताल की एरिया 4251 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप चमोली का एरिया देखेंगे और नैनीताल का एरिया देखेंगे तो टोटल आपको नैनीताल का एरिया हाफ दिखेगा चमोली के एरिया से। नैनीताल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की जो एरिया है वो है 3642 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्मोड़ा का क्षेत्रफल देखने के लिए मिल रहा है। अल्मोड़ा का जो टोटल एरिया है वो 3139 किलोमीटर, ठीक है। देहरादून का जो है एरिया है वो 3050 स्क्वायर किलोमीटर। देहरादून के बाद उधम सिंह नगर 2542 स्क्वायर किलोमीटर। हरिद्वार 2360 स्क्वायर किलोमीटर। बागेश्वर 2246 स्क्वायर किलोमीटर। रुद्रप्रयाग 1984 स्क्वायर किलोमीटर। फिर चंपावत जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर वो है 1766 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप में भी समझा दिया था कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बात करूँ मैं नेपाल की, तो नेपाल में जो है वो पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर भी, ठीक है। उधम सिंह नगर भी वैसे अपना एरिया शेयर करता है, लेकिन यहाँ से आपको कोई रास्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा नेपाल जाने के लिए, ठीक है। और उधम सिंह नगर के जस्ट बॉर्डर में उत्तर प्रदेश वाला एरिया लग जाता है। उत्तर प्रदेश में एंटर होके फिर अगर आपको नेपाल जाना है तो उत्तर प्रदेश में जाके फिर बिहार से आप नेपाल जा सकते हैं। लेकिन जो 2 मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो है पिथौरागढ़ और चंपावत, ठीक है। और वहीं बात करें इंटर स्टेट बॉर्डर की, तो इंटर स्टेट बॉर्डर कौन कौन से हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर मतलब होता है यानी कि उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे जैसे मान लीजिए ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी वाले डिस्ट्रिक्ट की, तो उत्तरकाशी अपना बॉर्डर और कौन से दूसरे राज्यों से, इंडियन स्टेट से शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश से करता है, ठीक है। उत्तरकाशी के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा देहरादून, ठीक है। ये जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून ऐसे खड़े में आता है, तो देहरादून भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। किसके संग शेयर करता है ये उत्तरकाशी और देहरादून, ये शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर रही बात देहरादून जो है हरियाणा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश से 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वो है, पहला तो नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। अब वहीं पे बात करें हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की, उत्तराखंड की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें कि कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ये अगर इसकी लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड इसका 28 डिग्री 43 नॉर्थ है, 31 डिग्री 27 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। ये इनका जो है लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 77 डिग्री 34 नॉर्थ ईस्ट है और 81 डिग्री 2 नॉर्थ ईस्ट है। अब देखिए इसका कहने का मतलब मेरा क्या है। देखिए ये जो डायरेक्शन है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के ऊपर जितने भी ऊपर आप जाओगे तो वो नॉर्थ में कंपेयर हो जाता है और इक्वेटर के अगर आप नीचे जाओगे तो साउथ में कंपेयर हो जाता है। यहाँ पर एक ग्रीनविच मेरिडियन पड़ती है लाइन, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ग्रीनविच के अगर आप ईस्ट तरफ जाओगे, अगर कोई भी कंट्री जो है आपको इसके इधर मिलती है तो वो
हो जाएगी, उसके आगे आ जाएगा ईस्ट, और अगर इधर आप जाओगे तो वो आ जाएगा वेस्ट। अब क्योंकि उत्तराखंड अगर आप देखोगे तो इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, और वो खासतर जो है ऐसे ऐसे पड़ता है। मान लीजिए इतने में इंडिया है, इंडिया के एक पोर्शन में यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 28 डिग्री 43 नॉर्थ, तो यानी कि नॉर्थ कहने का मेरा मतलब है ये ऊपर है, ठीक है। और 28 डिग्री 43 यानी कि ऐसे ऐसे करके लाइन शुरू होता है ना। इक्वेटर को 0 डिग्री बोला जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 23 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ पर यहाँ पर उत्तराखंड लोकेटेड है, ठीक है। और 31 डिग्री कहने का मतलब यह है, यहाँ से भी अगर आप ऐसे जाओगे तो 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके 31 डिग्री 27 नॉर्थ पर आपको यहाँ पर उत्तराखंड देखने के लिए मिल जाएगा। लॉन्गिट्यूड इसका 77 डिग्री 34 ईस्ट का मतलब इधर की आप जाओगे, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर जा रही है नॉर्थन पोजीशन पे, इसलिए नॉर्थ हो गया। और ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट का क्या मतलब है, ईस्ट का मतलब है नॉर्थन, जो उत्तराखंड की लोकेशन है तो वो है नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं। ईस्टर्न यानी कि इधर को हम जाएंगे ना 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 77 डिग्री पर, यानी कि जहाँ पर ये जो है मिल जाएगा ना 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट, तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड की करंट लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में बना हुआ है इंडिया के। मान लीजिए जैसे ये है आपका प्यारा भारत, ठीक है, ये प्यारा भारत है, यहाँ कहीं पर उत्तराखंड है। अगर मैं इसका सेंटर ये लेता हूँ, इधर को मैं ईस्ट लेता हूँ, इधर को मैं वेस्ट लेता हूँ, इधर को मैं नॉर्थ लेता हूँ, तो उत्तराखंड जो है हमारा इस वाले एरिया में पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये नॉर्थ हो गया ऊपर को और इधर को वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि उत्तराखंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी अगर लेंथ की बात करें उत्तराखंड की, मैं खाली उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि एक आयतकार इसका जो है शेप है। तो ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखेंगे, ईस्ट बेसिकली क्या होता है, इधर वाला, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट अगर इसकी हम डिस्टेंस देखेंगे तो 358 किलोमीटर हमें देखने के लिए मिलेगी। और वहीं पे नॉर्थ से साउथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके देखेंगे, यानी कि इसके अगर मैं कहूँ तो लंबाई और चौड़ाई अगर हम देखें, लंबाई इसकी कितनी है 358 किलोमीटर, और वहीं पर अगर इसकी चौड़ाई हम कहेंगे वो है 320 किलोमीटर। आपके लिए लंबाई चौड़ाई कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, बस आपको पता होना चाहिए। इसका शेप कैसा है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर। और ऑलरेडी मैं बार बार गला फाड़ के आपसे बोल रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उत्तराखंड की, एक तो हो गई चाइना, ठीक है, चाइना को डिमार्क किया जाता है तिब्बतिन प्लेट्यू द्वारा। और वहीं पर उत्तराखंड के ईस्ट में आप देखोगे तो उत्तराखंड में ईस्ट में आपको जो एक कंट्री देखने के लिए मिलेगी वो है नेपाल, ठीक है। नेपाल को डिमार्क किया जाता है काली रिवर द्वारा। काली रिवर आपने देखी है, काली रिवर में जो है ये जो है एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट भी है इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। और वहीं पर उत्तराखंड के साउथ की बात करें तो जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैं एक बना ही देता हूँ आपके लिए, जैसे ये है, ये रेक्टेंगुलर है, ये मान लीजिए हमारा उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के साउथ में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश वाला स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अगर आप ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको नेपाल देखने के लिए मिलेगा। इसके आप जो है क्या बोलते हैं, इधर वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट में आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। और अगर नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में जो है चाइना वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि तिब्बतिन प्लेट्यू द्वारा डिमार्क किया जाता है, ठीक है। तो टोटल मैं आपको बता रहा था इसकी लेंथ कितनी है, ईस्ट से वेस्ट 358 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ इसकी लेंथ इसकी जो वो है लेंथ के वो कितनी है 320 किलोमीटर। तो टोटल एरिया हमारे पास हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। टोटल एरिया की बात करें तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम टोटल इंडिया का एरिया देखें, इंडिया के एरिया का 1.69% है, ठीक है। और साथ में आपको बता दूं क्योंकि उत्तराखंड एक हिली स्टेट है, तो 86.07% उत्तराखंड का क्या है, हिली एरिया है। अगर 86.07% हम कैलकुलेट करें इसका 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का, तो ये टोटल हो जाता है 46,035 स्क्वायर किलोमीटर,
ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये है सारी कैलकुलेशन। टोटल एरिया 53,483 जो कि 1.69% है टोटल इंडिया का। और वहीं पर अगर बात करें तो 86.07% जो उत्तराखंड का एरिया है वो हिली एरिया है। ठीक है, यानी कि जो बन जाता है 46,035 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया किसका, 53,000 का। और वहीं पर जो लैंड वाला एरिया है, जो प्लेन एरिया है, जो समतल वाला क्षेत्र है, वो सिर्फ 13.93% है, जो कि हो जाता है आपका 7,440 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए उत्तराखंड को दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला है कुमाऊं डिवीजन, दूसरा है गढ़वाल डिवीजन। कुमाऊं डिवीजन के अंदर टोटल आपको 7 डिस्ट्रिक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पर कुमाऊं डिवीजन के अंदर आपको 6 डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। गढ़वाल डिवीजन के अंदर आपको 7 डिस्ट्रिक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कुमाऊं डिवीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप सबको अच्छे से याद होगा अगर आप उत्तराखंड के हैं तो। देखिए नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत। इसको मैं आपको ऐसे भी याद यहाँ पे करा सकता हूँ। देखिए अल्फाबेटिकल वाइज जाएंगे तो ए से अल्मोड़ा है, ठीक है, और यहाँ के आरटीओ नंबर भी UK01, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। अल्मोड़ा के बाद ए के बाद बी आता है, बी से बागेश्वर है, ठीक है। तो शुरू के जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कुमाऊं के, वो तो मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेट यहाँ पे करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। UK02 अल्मोड़ा, बागेश्वर। बागेश्वर के बाद आता है चंपावत, जो कि एक कुमाऊं का क्षेत्र है, चंपावत, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चंपावत का जो आरटीओ नंबर आता है वो UK03 आता है। चंपावत के बाद वैसे अल्फाबेटिकल वाइज देहरादून आता है, लेकिन देहरादून जो है वो गढ़वाल वाले रीजन में पड़ता है, इसलिए डी देहरादून हम नहीं लेंगे, सीधा हम चलेंगे एन पे, यानी कि एन फॉर नैनीताल। तो नैनीताल का हो जाता है UK04 आरटीओ नंबर, ठीक है। नैनीताल के बाद जो है आपको देखने के लिए मिलेगा MNOP, पी फॉर पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का जो आरटीओ नंबर है वो है UK05। पिथौरागढ़ के बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। पिथौरागढ़ के बाद उधम सिंह नगर, US नगर, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो US नगर का जो आरटीओ नंबर है वो है UK06। अगर आप कभी भी उत्तराखंड में रुद्रपुर वगैरह गए होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ का आरटीओ नंबर UK06 है। नैनीताल, अगर आप हल्द्वानी वाले क्षेत्र में घूमते हैं तो यहाँ का आरटीओ नंबर, यहाँ की गाड़ियों की नंबर प्लेट में आपको UK04 देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर जो अल्मोड़ा आरटीओ से रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वहाँ पर UK01 नंबर प्लेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो था एक 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए अल्फाबेटिकल वाइज, आप इन्हें याद कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अच्छे से डिस्ट्रिक्ट याद नहीं होते। वहीं पर अगर बात करें गढ़वाल डिवीज़न की, तो गढ़वाल डिवीज़न में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट में देखिए जैसे UK06 में हमारा US नगर खत्म हो गया था, तो यहाँ पे देहरादून जो है, देहरादून का आरटीओ नंबर पड़ जाता है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ, देहरादून का आरटीओ नंबर UK07 पड़ता है। ये जो है 7वां डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तराखंड का गढ़वाल डिवीज़न के अंदर। हरिद्वार का है जो UK08 पड़ जाता है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो ऐसे और बाकियों के मुझे याद है नहीं, बस इतने मुझे याद थे। तो देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग, ये 7 जिले जो हैं उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल डिवीज़न के अंदर आते हैं। ये सब जो है बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ज्योग्राफी की, तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी में उत्तराखंड को पढ़ने के लिए हम उत्तराखंड को 4 रीजन्स पे डिवाइड कर लेंगे। पहला जो है पंजाब, दूसरा है कुमाऊं, तीसरा है नेपाल और चौथा जो है असम। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय को जो है हम पंजाब हिमालयास बोल सकते हैं। कुमाऊं में जो हिमालय वाला पोर्शन पड़ता है, क्योंकि हिमालय अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन इसका पंजाब में पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका कुमाऊं में पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका नेपाल में पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका इधर आसाम में पड़ जाता है, ठीक है। तो हिमालय को हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ नीचे कि एंटायर हिमालय इज डिवाइडेड, ये शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर लिख दिया था क्लास में, क्योंकि इस क्लास में इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है कि अच्छे से हर एक चीज़ नोट की जाए, तो ऐसे ही इसका जो है सिंबल मैंने यहाँ पे लिख दिया था। एंटायर हिमालय इज डिवाइडेड इन 4 ज्योग्राफिकल सेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब तक आप लोग को पता होगा, जैसे ये पॉइंट ऑफ लाइन है, मैं कह रहा हूँ वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट से जो है हमारे पास ऐसे 4 जो है आपको ज्योग्राफिकल सेक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है आसाम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो देखिए
इंडस रिवर, जो मेन इंडस रिवर है, सिंधु नदी की आपको पता है 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? रवि, ब्यास, झेलम, सतलज, है ना। तो उनमें से एक जो मेन इंडस रिवर है और एक सतलज रिवर है, उसके बीच वाला जो एरिया है, मान लीजिए ये इंडस रिवर है, यहाँ पर सतलज रिवर बह रही है, इसके बीच में जो हिमालय वाला पोर्शन पड़ता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। और इस पंजाब हिमालय का अधिकतर जो क्षेत्र है वो कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है और हिमाचल वाले रीजन में पड़ता है। इसीलिए इस पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालयास भी बोलते हैं, ठीक है। इस पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। और मेरे प्यारे मित्रों, अपने दोस्तों के संग इसे शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। पंजाब हिमालय की अगर बात चली रही है तो पंजाब हिमालय के जो अदर पीक्स हैं, जो और चोटियां हैं, जैसे कि काराकोरम, ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, धौलधार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये था हमारा जो है पंजाब हिमालय का एक छोटी सी विस्तृत जानकारी। फिर मेरे प्यारे मित्रों, पंजाब हिमालय के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है कुमाऊं हिमालय की, क्योंकि हम जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलते हैं। वेस्ट में आपको जो है पंजाब हिमालयास देखने के लिए मिला। पंजाब हिमालयास को हम किस नाम से और जानते हैं? कश्मीर हिमालयास के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका कश्मीर वैली में पड़ता है, साथ में हिमाचल में भी पड़ता है। इसलिए जो है अधिकतर जो क्षेत्र है कश्मीर वाला, कश्मीर की पहाड़ियों में जो पड़ता है, तो इसलिए इसे कश्मीर हिमालयास भी बोला जाता है। तो वहीं पे मैं बात करता कुमाऊं हिमालयास की, तो जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है ना, तो गाइस ये जो क्षेत्र है ये सतलज नदी और काली नदी आपको पता है इंडिया और नेपाल का बीच का जो बॉर्डर है, खासकर उत्तराखंड और नेपाल का बीच का बॉर्डर जो है वो कौन डिसाइड करती है? वो काली नदी डिसाइड करती है। तो सतलज नदी और काली रिवर के बीच में जो एरिया बसा हुआ है उसे बोलते हैं हम कुमाऊं हिमालय, और इसी कुमाऊं हिमालय में हमारा पूरा का पूरा उत्तराखंड बसा हुआ है। इससे पहले आपने देखा था जो पंजाब हिमालयास था वो सतलज और इंडस रिवर के बीच में, यहाँ पे पंजाब हिमालयास, ठीक है, ये है कुमाऊं हिमालयास, ठीक है। कुमाऊं यानी कि बेसिकली अपना उत्तराखंड ही, ठीक है। उसके बाद आपको पता है उत्तराखंड के जिस बगल में नेपाल लग जाता है, तो उसके बाद अगला जो है हमारा वो है नेपाल हिमालयास। तो ये जो है ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एक काली नदी है, काली नदी, और यहाँ पे एक तीस्ता रिवर बहती है। तीस्ता रिवर अगर आप देखेंगे तो सिक्किम वाले पोर्शन पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो पोर्शन है वो पूरा नेपाल आ जाता है, और इसी में जो है हिमालय की जो है पूरी लंबी लंबी चोटियाँ बसी हैं। माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर नेपाल में है, तो हिमालय का ही एक वो चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये नेपाल हिमालयास हो गया मेरे प्यारे मित्रों। इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट कंचनजंगा दूसरी हाईएस्ट पीक है 8,586 किलोमीटर। माउंट कंचनजंगा अगर आप दार्जिलिंग साइड गए हैं, अगर आप जो है सिक्किम साइड गए हैं, तो वहाँ से बहुत ईजिली आपको देखने के लिए मिलता है माउंट कंचनजंगा। वहीं पर मैं आपको बता रहा था कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कुमाऊं हिमालयास की बात की थी, तो कुमाऊं हिमालयास में नंदा देवी जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है इस कुमाऊं हिमालयास की, 7,816 मीटर, ठीक है। इसका जो है 7,816 मीटर, और माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर। और कहते हैं कि अभी भी ये जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर। फिर उसके बाद जो है चौथा पोर्शन अगर आप देखेंगे हिमालयस का, तो वो है असम हिमालयस, ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालय विच लाइज बिटवीन ईस्ट भूटान एंड बैंड ऑफ सांगपो रिवर। सांगपो रिवर गाइस और कुछ नहीं है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र, उसी को सांगपो रिवर भी बोलते हैं। सांगपो रिवर जब ये तिब्बत में बहती है ना, तो इसे सांगपो बोलते हैं। जैसे ये तिब्बत से इंडिया के अंदर एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर आगे जो है और अलग अलग नाम भी इसके पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में कुछ और नाम हो जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अब ये आप लोग का होमवर्क है कि आसाम हिमालयास का जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइट मैं आपको बता दूं 7,782 मीटर। अब देखिए वो जो घड़ी आ चुकी है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि हिमालयन स्टेट, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ असम एक ऐसा हिमालयन स्टेट हुआ करता था जो कि ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था, ठीक
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीरीज़ में पूरी दिखा रहा हूँ। इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू एंड कश्मीर 17 नवंबर 1956 को जम्मू एंड कश्मीर जो है दूसरा हिमालयन स्टेट का दर्जा इसको मिलता है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनती है, स्टेट्स को दोबारा से डिवाइड करती है जाति और भाषा के आधार पर, ठीक है। तो 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर को दूसरा हिमालयन राज्य का दर्जा मिल जाता है, नागालैंड को तीसरा हिमालयन राज्य का दर्जा मिलता है 1 दिसंबर 1963 को। और रेस्पेक्टिवली यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिवली ईयर भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, मिजोरम, उत्तराखंड, ठीक है, 2000 में। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर भी हिमालयन स्टेट हुआ करता था, पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट तो है नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है। देखिए मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर है, अब ये जो है डिवाइड हो चुका है यूनियन टेरिटरीज में। तो अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर, एक है JNK, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरी है लद्दाख, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो अब अगर आप आज की डेट में देखोगे तो हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि एज अ स्टेट अब ये है ही नहीं। तो जो यहाँ पर पहले देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर दूसरी कैटेगरी से हट चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नाउ नो मोर इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट। सो जो 11वां जो राज्य हुआ करता था हिमालयन स्टेट, अब वो 10वीं पोजीशन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर नीचे मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड इज 10th नाउ एट द प्रेजेंट सिनेरियो, इट इज 10th हिमालयन स्टेट और सबसे लास्ट हिमालयन स्टेट भी है, क्योंकि 2000 में ये उत्तर प्रदेश से सेपरेट होकर बना है मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के संग से आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरा जो है वे ऑफ टीचिंग कैसा था, आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा, इससे जो है मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँगा। आप लोग का जो है आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, और मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप जो है नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना जरूर, इसे जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। इसका जो है सेकंड पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा आपको इसको लाइक और कमेंट करना है, बहुत अच्छे से मैं आगे समझाऊंगा, पूरी उत्तराखंड की ज्योग्राफी में कवर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपसे कवर करूँगा, और उत्तराखंड की पॉलिटी में आपसे कवर करूँगा। बेसिकली उत्तराखंड की पॉलिटी क्या ही होती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह है वो मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगा पूरा, ये मेरा वादा है। तो मित्रों मिलते हैं दूसरी इसकी वीडियो पे, बने रहिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।